पेंच टाइगर रिजर्व में आपका स्वागत है। टोटल एरिया 1100 स्क्वायर किलोमीटर का है। पीछे जा रही है। हे दिख रहे। अब हम जाने वाले हैं पेंच टाइगर रिजर्व और हमारा सफर शुरू होता है नागपुर से, जो पेंच से करीब 2 घंटे की दूरी में है, जो जाता है भारत का सबसे लंबा हाईवे NH44 यानी कि श्रीनगर कन्याकुमारी हाईवे। हाईवे पे जाते जाते हमें ये अंडरपास दिखे हैं जो हाईवे के नीचे बने हैं, जिसका उपयोग करके जानवर एक ओर से दूसरी ओर जाते हैं ताकि उसको हाईवे के बीच से गुजरना ना पड़े। असल में पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में फैला हुआ है। पेंच में सफारी के लिए कई सारे गेट्स हैं, लेकिन टाइगर साइटिंग के लिए सबसे फेमस गेट्स है खुर्सा पर जो महाराष्ट्र में है और तुरिया जो मध्य प्रदेश में है। हम जाने वाले हैं मध्य प्रदेश के तुरिया गेट, लेकिन पहले हमें जाना है सिलारी गेट जो पेंच महाराष्ट्र में है, जहां हमारा स्टे बुक है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रिसोर्ट में। ये सिलारी का बफर जोन है जो हमारा रिसोर्ट तक लेके जाता है। हम अब सिलारी गेट तक पहुंच गए हैं और हमारा रिसोर्ट इसी ओर अंदर की तरफ है। सिलारी गेट से तुरिया गेट 40 मिनट की दूरी में है। क्योंकि हम सेल्फ ड्राइव करके आए हैं, इसलिए ये डिस्टेंस से हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप तुरिया गेट के बिल्कुल पास में रहना चाहते हैं तो तुरिया के बफर जोन में कई सारे रिसोर्ट्स के ऑप्शंस हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल है। आप उनको डायरेक्ट कॉल करके बुक कर सकते हैं। यहाँ अलग अलग प्रकार के कॉटेजेस हैं जहाँ अपने परिवार के साथ कंफर्टेबली रह सकते हैं, वो भी प्राइवेट रिसोर्ट से कम प्राइस में। यहाँ पे टेंट हाउस बुक किया है जो बजट फ्रेंडली, सेफ और कंफर्टेबल है। सिलारी गेट पे भी सफारी के ऑप्शंस है जिसका बुकिंग यहाँ से होता है, लेकिन आज हमें यहाँ रेस्ट करके कल सुबह सफारी के लिए पेंच मध्य प्रदेश के तुरिया गेट जाना है, जहाँ टाइगर स्पॉट होने के ज्यादा चांसेस है। अब टाइम है पेंच में हमारा पहला सफारी का। हम करीब 5:30 बजे निकले हैं। ये है तुरिया का बफर जोन जहाँ पे भी सफारी होता है और कई बार यहाँ अलग अलग जानवर और कभी कभी टाइगर भी स्पॉट होते हैं। अब हम पहुँचे हैं तुरिया गेट। वैसे हमारा सफारी का टाइम है 6:30 बजे, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला है कि सफारी 7:30 बजे से शुरू होने वाला है, क्योंकि टाइगर सेंसस काउंट चल रहा है। इसलिए एक हफ्ते के लिए टाइमिंग 7:30 बजे से 11:30 बजे तक रखा गया है। तो हम अभी थोड़ी देर इंतजार करेंगे। पेंच टाइगर रिजर्व में आपका स्वागत है। जैसे ही आप इस सुंदर परिदृश्य की यात्रा पर निकलते हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी का अनुभव सुरक्षित और आनंददायक हो, पार्क अधिकारियों द्वारा निर्धारित नियमों और दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक है। यहाँ से सफारी का प्रोसेस शुरू होता है। आपको गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट से परमिट बुक करना होता है और उसका पेमेंट ऑनलाइन होता है, और वो परमिट का प्रिंट यहाँ काउंटर पे दिखाने से आपको जिप्सी का नंबर अलॉट होता है। हमारा जिप्सी का नंबर अलॉट हुआ है। बाकी जिप्सी और गाइड के चार्जेस आप सफारी होने के बाद ड्राइवर को पे कर सकते हैं। तुरिया में जिप्सी और गाइड के चार्जेस ऑनलाइन से बुक नहीं कर सकते, सिर्फ परमिट ही मिलता है। निकलेंगे? हाँ, निकलेंगे। अगर आप कोई प्राइवेट रिसोर्ट में रुके हैं तो ये प्रोसेस उनके तरफ से आसानी से हो जाता है, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे देना पड़ता है। यहाँ पे परमिट का प्रोसेस होने के बाद आप सारे जिप्सीज लाइन में खड़े हैं और अंदर जाने के इंतजार कर रहे हैं। 7:30 बजे होने साथ ही सबको लाइन में अलग अलग नंबर के रूट पे जाना होता है। यहाँ पे सफारी जाने के 3 रूट्स है। हम जंगल के अंदर जाने से पहले ही हमारे गेट से उस पार 2 स्पॉटेड डियर ईग्रेट के साथ घास खाते हुए दिखे हैं। हम वही नज़ारे को बाहर से ही फिल्म करने लगे और इतने में हमारा सफारी शुरू होता है।
आज की सफारी में हमारा कोशिश यही रहेगा कि टाइगर के साथ पेंच के अलग अलग जानवर को भी फिल्म कर पाए। ये आपका बोर एरिया यहीं से स्टार्ट हो जाता है जंगल का। यहाँ पे टोटल एरिया 1100 स्क्वायर किलोमीटर का है और इसमें लगभग 70+ टाइगर का रिकॉर्ड। और अपने को सिर्फ 20% एरिया अलाउड है जहाँ पर घूम सकते हैं। तो 20% में लगभग 10 से 12 टाइगर अपन एक राउंड में 3 से 4 टाइगर कीड़े कवर कर सकते हैं, क्योंकि हर एक एरिया होता है टाइगर का। और टाइगर के अलावा लेपर्ड कैट फैमिली में और हर्बीवोर में सबसे ज्यादा स्पॉटेड डियर लगभग 30-40,000। डियर के अलावा सांबर डियर, एंटीलोप में नीलगाय और कैटल फैमिली में गौर, जिसको अपन इंडियन बाइसन। कौन सा है जी? 3 नंबर। और डॉग फैमिली में वाइल्ड डॉग है, जैकल है। वाइल्ड डॉग थोड़ा कम दिख पाता है, थोड़ा सा रेयर है। जैकल तो दिख जाएगा और बहुत कम दिखने वाला उसमें स्वाद भी है, भालू बहुत कम दिख पाता है। कौन टाइगर का स्पॉटिंग कितने चांसेस है? अभी जंगल में अभी तो 50% बोल सकते हैं, यहाँ पे परसेंट निकाल नहीं सकते। थोड़े ही आगे जाने के बाद हमें इंडियन स्कूप साउल दिखता है, जो सूखा पेड़ में कैमोफ्लेज है। शुरुआत में तो किसी को नजर नहीं आया, लेकिन थोड़ी देर कोशिश करने के बाद हम उसको देख पाए। ये है इंडियन स्कूप साउल, जिसके कान ऊपर की तरफ होते हैं और ये आकार में नॉर्मल उल्लू से थोड़ा बड़ा होता है। ये पक्षी रात के समय एक्टिव होता है। ये कोई भी सूखे पेड़ में एक होल को अपना घर बना के कैमोफ्लेज होता है। इनको जंगल में ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है। ये कीड़े, छोटे छोटे बर्ड्स और छिपकलियों को खाते हैं। उल्लू को देखने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं जंगल की तरफ। थोड़ा सा बॉन्डिंग टाइम है, तो थोड़ा सा चांस लेते हैं टाइगर का पहले। हाँ, उसके बाद तो बर्ड्स बाकी एनिमल्स दिखेंगे। अभी क्या काउंट चल रहा है ना, काउंटिंग टाइगर सेंसस है। हाँ, अच्छा, सेंसस हो रहा है। ये 4 साल पे एक बार होता है, ये वाला काउंट जो होता है ना। एग्जैक्ट जानकारी मिलती है इसमें। हर जगह जगह भी कैमरे लगे हुए हैं। कभी इसलिए समय ज्यादा है, अभी 2-3 दिन के लिए रहेगा। इसके बाद 7 दिन का रहता है। 7 दिन है और 3 दिन रहेगा, उसके बाद फिर सेम टाइम। पेंच मध्य प्रदेश में टोटल 3 गेट्स है, जिसमें सबसे फेमस गेट है तुरिया गेट, जहाँ पे अब हम हैं। पेंच का पूरा जंगल 1179 स्क्वायर किलोमीटर है। उसमें से 411 स्क्वायर किलोमीटर कोर एरिया है। उसमें सिर्फ 20% में ही सफारी का परमिशन है। ये है वाइल्ड बोर। पेंच में वाइल्ड बोर यानी कि जंगली सुअर की आबादी अच्छी है। चीतल के बाद सबसे अधिक दिखाई जाने वाली प्रजाति है। इसको जंगल फार्मर कहा जाता है। जमीन को खोद के कंदमूली खाते हैं। कीड़े और छोटे रेप्टाइल्स को भी खाते हैं। ये ओमनिवोर्स है। ये ज्यादा गुस्सेल है और शाई भी। ये टाइगर और लेपर्ड के लिए एक बड़ा प्रे है। पेंच में चीतल यानी कि स्पॉटेड डियर की संख्या बहुत ज्यादा है। पेंच के जंगल में लगभग 40,000 से भी ज्यादा स्पॉटेड डियर की आबादी है। इन्हें पेंच का सबसे आम और सबसे महत्वपूर्ण प्रे स्पीसीज माना जाता है। ये हमेशा बड़े झुंड में रहते हैं। ये सबसे पहले शिकारी को भाप लेते हैं। जब भी टाइगर या लेपर्ड उनके आसपास है, ये अलर्ट कॉल देते हैं, जिसको अलार्म कॉल कहते हैं, जिससे टाइगर का पता चलता है। ये वहाँ से अपना दिशा बदल देते हैं। यहाँ पे ये बार बार दिख रहे हैं, लेकिन जितने भी बार देखो इनको देखने का मन कर ही रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं टाइगर की तलाश में। पेंच जंगल घना होके भी खुला है। ये ड्राई डेंस फॉरेस्ट है।
समर में पेड़ों के रूट्स तक पानी नहीं मिलने के कारण पत्तियां येलो होके अक्सर गिरते हैं। ये जंगल बहुत खूबसूरत है। अब हम पेंच नदी के किनारे जा रहे हैं। यहाँ के लैंडस्केप्स ब्यूटीफुल है। स्पॉटेड डियर हेर्बिवोर्स है। पेंच के ग्रासलैंड्स इनके लिए फायदेमंद है। ये खुद टाइगर, लेपर्ड, ढोल के भोजन है। वहाँ एक ही पेड़ पे कॉलर दाव और सरपेंट ईगल दोनों बैठे दिखे हैं। ये सरपेंट ईगल भारत के सभी हिस्सों में पाया जाता है, खास करके जंगलों में। थोड़ी देर तक ईगल को शूट करने के बाद हमें दूर से नीलगाय दिखा है, जो शांति से खड़के है और जंगल के उस तरफ देख रहा है। अब हम पेंच नदी के किनारे हैं। इस नदी बेहद खूबसूरत है। पेंच नदी इस पार्क के बीच से गुजरता है, इसलिए इसका नाम पेंच पड़ा है। नदी के उस पार सिलारी गेट है, जहाँ पे हम रुके हैं। 1983 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है और 1992 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। पेंच में लैंडस्केप्स के अलावा कई सारे खूबसूरत पॉन्ड्स भी है, जहाँ पे टाइगर्स की स्पॉटिंग अक्सर गर्मियों में होती है। पेंच नदी के ठीक सामने ही हमारा ब्रेकफास्ट पॉइंट है, जहाँ जिप्सी से नीचे उतरना अलाउड है। और यहाँ पे ब्रेकफास्ट करके हम तुरंत आगे की सफारी के लिए निकले हैं। जंगल में हर जगह हमें स्पॉटेड डियर्स का नज़ारा दिख रहा, लेकिन अभी तक टाइगर का स्पॉटिंग नहीं हुआ है। अभी हमारा सफारी का समय पूरा होने वाला है। हमारे पहले सफारी में भले ही टाइगर्स नज़र नहीं आए, लेकिन इस जंगल की खूबसूरती और बाकी जानवर को देखकर बेहद खुशी मिली। अब देखना है कि दोपहर का सफारी में टाइगर का स्पॉटिंग हो जाए। पेंच में हमारा दोपहर का सफारी शुरू होता है, दोपहर के 2:30 बजे से 5:30 बजे तक। परमिट का प्रोसेस पूरा होने के बाद सारे जिप्सीज अलग अलग रूट से जंगल के अंदर आए हैं। अब हमें तलाश है टाइगर का, क्योंकि हम सुबह की सफारी में इस जंगल के अन्य जानवर और पक्षी को देख लिया है। टोटल फॉरेस्ट का एरिया है 411 स्क्वायर किलोमीटर। उसमें से सफारी के लिए 20% एरिया अलाउड किया गया है। हम लोग जहाँ पे घूमते हैं वहाँ पे 20% एरिया अलाउड है, बट 20% एरिया कवर करने के लिए 4 से 5 सफारी लगती है। उसमें पूरा 20% एरिया कवर होता है। एक ही सफारी में पूरा 20% एरिया कवर नहीं कर सकते। टोटल रूट कितने हैं मैडम? 3 रूट है सर, 1 2 3 1 2 3। जैसे 2 से जाएंगे 1 से रिटर्न आएंगे, 3 से जाएंगे 2 से रिटर्न आएंगे, और 1 से जाएंगे तो 3 से रिटर्न आएंगे। ये सभी ट्रीज दिख रहे हैं बिग लीव्स वाले, ये सभी टीक फ्लावर। यहाँ पे 60% टीकवुड है, बाकी अदर ट्रीज सभी मिक्स है। और थोड़ा आगे जाने के बाद हमारे सामने ये एक जिप्सी रुका हुआ दिखा है, जिन्हें अभी अभी लंगूर का कॉल सुनाई दिया, और हम भी वहाँ पे रुक के इंतज़ार करने लगे। और थोड़ी ही देर में बाकी सारे जिप्सीज भी यहाँ आ गए।
थोड़ी देर तक इंतजार करने के बाद कहीं दूर के झाड़ियों से T4 नाम का टाइगरस चलते हुए दिखी। शायद उसको इस ओर से उस ओर जाना है, इसलिए सारे जिप्सीज जहाँ पे है वहाँ रुक के उसको देखने लगे ताकि उसका रास्ते में कोई रुकावट ना आए। और जैसे सोचा वैसे ही वो है। पेंच में टाइगर को स्पॉट करने के लिए डियर या लंगूर का अलार्म कॉल उपयोग होता है। ये T4 टाइगरस है, जिसको पगडेव भी कहते हैं। यहाँ का फेमस टाइगरस है क्योंकि उसकी मॉम कॉलर वाली जिसने 29 कप्स को जन्म दिया है और T4 उनमें से एक है। पेंच में टाइगर्स को अलग अलग नाम से पहचानते हैं। कुछ टाइगर्स को उनके शरीर के स्ट्रिप्स के पैटर्न से, और कुछ को कैमरा आईडी से, और कुछ को लोकेशन के वजह से। हमें तुरिया में टाइगर का साइटिंग हुआ है। अब हम और भी टाइगर्स के साइटिंग के लिए इधर उधर घूमने लगे हैं। हमें दूसरे जिप्सी वालों ने बताया है कि वहाँ पे टाइगर आराम से बैठा है, लेकिन जब तक हम उधर पहुँचे वो वहाँ से चला गया। जंगल में डियर का खास दोस्त है लंगूर। लंगूर पेड़ से शिकारी को जल्दी देख और चीतल को आवाज देकर चेतावनी देता है। दोनों प्रजातियां एक दूसरे को खतरे से बचाते हैं। अभी थोड़ा अंधेरा होने लगा है क्योंकि हमें टाइगर का स्पॉटिंग हुआ है, इसलिए हम बहुत खुश हैं और हम वापस जा रहे। तभी अचानक जैकल यानी कि सियारा देखने को मिलता है। ये पेंच में आसानी से देखी जाने वाली कार्निवोर्स है। ये टाइगर या लेपर्ड के कील से बचा हुआ मांस खाते हैं। उसके अलावा छोटे जानवर रेप्टाइल्स भी खाते हैं। ये है तुरिया सफारी में हमारा आज का एक्सपीरियंस। अगर आपको वाइल्ड लाइफ के रिलेट ऐसे वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।